वह एक गर्मियों की शाम थी जब सिया ने पहली बार आर्यन को देखा। सिया, एक स्वतंत्र और महत्वाकांक्षी चित्रकार, अपने सपनों की तलाश में शहर में आई थी। उसकी आंखों में अनगिनत ख्वाब थे और उसका दिल कला के प्रति गहरे प्रेम से भरा हुआ था। दूसरी ओर आर्यन, एक युवा लेखक, अपनी पहली किताब की रचना में व्यस्त था। वह एक अंतर्मुखी व्यक्ति था जो शब्दों के जादू में खोया रहता था। एक कैफे में जहां सिया अपने नए चित्र पर काम कर रही थी, आर्यन की नजर उस पर पड़ी। उसकी पेंटिंग में रंगों की जीवंतता ने आर्यन को आकर्षित किया। उसने सिया से बात करने की हिम्मत जुटाई। सौके, क्या मैं आपके काम को देख सकता हूं? पहला उसने शर्माते हुए पूछा। सिया ने मुस्कुराते हुए उसे अपने चित्र के बारे में बताया। दोनों के बीच एक अनकही समझ बन गई। वे घंटों तक बात करते रहे, अपने सपनों, इच्छाओं और डर के बारे में। आर्यन ने सिया को अपनी किताब के पात्रों के बारे में बताया और सिया ने उसे अपनी पेंटिंग्स में छिपे भावनाओं के बारे में बताया। समय बीतता गया और उनकी दोस्ती गहरी होती गई। सिया ने आर्यन को अपने चित्रों में रंग भरने के लिए प्रेरित किया, जबकि आर्यन ने सिया को अपने शब्दों के जाल में बांध लिया। दोनों ने एक दूसरे की कला में नई ऊर्जा का संचार किया। एक दिन सिया ने आर्यन को एक विशेष पेंटिंग दिखाई। यह पेंटिंग उनके रिश्ते की यात्रा का प्रतीक थी। उसमें रंगों का संगम था जो उनके प्यार की गहराई को दर्शाता था। आर्यन ने उसकी आंखों में देखा और कहा, मस्त, तुमने मेरी कहानी को रंग दिया है। नेट फार्सिया ने मुस्कुराते हुए कहा, और तुमने मेरे जीवन को शब्दों में पिरोया है। पिलास दोनों ने एक दूसरे के हाथों में हाथ डालकर एक नई शुरुआत की, जहां प्यार और कला का संगम हुआ। उनकी कहानी एक खूबसूरत पेंटिंग की तरह थी, जिसमें हर रंग एक नई भावना को व्यक्त करता था। प्यार ने उन्हें एक दूसरे के करीब ला दिया और वे दोनों एक नई यात्रा पर निकल पड़े, जहां सपने और वास्तविकता का मिलन हुआ।